रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इस चैप्टर का आपको आज बताया जाएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे इसका हम। तो पहला चैप्टर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है 2PbO बहुविकल्प, ये क्वेश्चन है 2PbO प्लस C, ये बन रहा है Pb प्लस CO2। इसमें आपसे ये पूछ रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। चार ऑप्शन है, जिसमें जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें कह रहा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। तो जो दोनों ऑप्शन है इसमें सीसा अपचयित और CO2 उपचयित, यही है। देखो यहाँ देखो, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का लेड में क्या रिडक्शन हो रहा है, चयन। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिए, पहला और दूसरा। ठीक, Fe2O3 प्लस 2Al। क्वेश्चन नंबर 2 है Fe2O3 प्लस 2Al gives out Al2O3 plus Fe, gives out Al2O3 plus Fe, ये बन रहा है। अब आपसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ आयरन का स्थान कौन हटा रहा है, एल्यूमिनियम, आयरन हट जा रहा है। ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया आपका, विस्थापन। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाना, इसका एग्जाम्पल होता है विस्थापन अभिक्रिया का। इसमें टिक कर लीजिएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लौह चूर्ण पर HCl डालने पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के चूर्ण पर HCl अगर पड़ गया तो क्या होगा, Fe प्लस HCl। ठीक, यहाँ देखो ऑप्शन क्या क्या बन रहे हैं आपको, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन देखो, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा क्या है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसको जब डालेंगे तो यहाँ फेरिक क्लोराइड बनता है और H2 गैस निकलती है। फेरिक क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड। तो यहाँ देखो ये हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसको बैलेंस कर लो। देखें यहाँ पर क्या है, 2FeCl3 6 3H2। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया आपका पहला। पॉइंट नंबर 4 देखो, कह रहा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसको हम आपको बताए थे कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की दोनों तरफ की क्वांटिटी देखो, यहाँ ये बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है। कहा जा रहा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर नजर आए। और इसको आवश्यक क्यों है बैलेंस करना, तो आपको पता चल जाता है कितने अभिकारक के कितनी मात्रा को हम प्रोडक्ट में बदल लिए कितने समय में, तो इसकी जरूरत है, इसलिए इसको बैलेंस करते हैं। इसको हम आपको पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न कथन को रासायनिक समीकरण रूप में बदलकर उन्हें संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कथन दिया गया स्टेटमेंट और कह रहा है इसको रासायनिक समीकरण में बदलो और फिर बैलेंस करो। क्वेश्चन नंबर 5 A B C D। तो देखिए कह रहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया देता है N2 प्लस H2, ये बन रहा है H3।
और दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन। H2S का O2 के साथ क्रिया करके हम बना रहे हैं H2O और SO2। ठीक, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड Al2SO4 का होथ्राइस BaCl2 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और इसमें बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4। और फिर पहला पोटेशियम धातु जल से क्रिया करती है। पॉइंट नंबर डी, K+H2O बन क्या रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन KOH+H2 ये बन रहा है, तो आपके सामने है। इसको कह रहा है कि बैलेंस करो, तो देखो यहाँ पर N2 2 है, यहाँ 2 लगा दो, 2NH3, हाइड्रोजन 6 हो गया, 3H2 कर लो। यहाँ चले आइए, कौन सी परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस है, और सल्फर 1 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है। अगर यहाँ 3O2 कर दें 6 हो जाए, और यहाँ देखो 2SO2 कर दें, यहाँ 2 लगा दें, देखो क्या बैलेंस दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 कर दें, देखो बैलेंस हो गया सब। यहाँ जाइए SO4 का थ्रायस है, 3 बार BaSO4 कर दो, बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ 3 कर दो, 6Cl2, 6 क्लोरीन यहाँ है, यहाँ कितना 2 कर दो, यहाँ Al2 है, ये बैलेंस। यहाँ चले आओ, H2 है, यहाँ पर देखिए अगर हम 2KOH ले लेते हैं तो देखो कितना 2 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लग जाएगा 2H2O, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ABCD चारों नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस करने के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में भी ABCD बैलेंस करने के लिए कहा रहा है। HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस बन क्या रहा है, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O, NaOH प्लस H2SO4 बन क्या रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। तीसरा देखिए NaCl प्लस AgNO3 बन क्या रहा है, AgCl प्लस NaNO3। चौथा देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 बना क्या रहा है, BaSO4 प्लस HCl। 4 पॉइंट इसमें भी हैं, इसमें भी आपसे पूछ रहा है किसको बैलेंस करो। ऊपर वाला देखो NO3 ट्वाइस लगा है, इसका मतलब यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब काउंट करके देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन बैलेंस, यहाँ टोटल 6 7 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 3 दूनी 6 2 8, यहाँ अगर 2H2O कर दें तो हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 बैलेंस हो गया। दूसरा देखो Na2 लगा है, यहाँ 2 लगाओ। इसके बाद हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4, यहाँ 2H2O डाल दीजिए, 4 2 6 ऑक्सीजन, 6 इधर बैलेंस है। यहाँ देखो Na अकेला है, G अकेला है, NO3 और Cl ये बैलेंस है पहले से। दूसरा देखो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ 2HCl कर दो, बाकी इसके पहले वाला बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको स्क्रीनशॉट करिए आप लोग जल्दी। 7 का ABCD
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन रहा है, CaCO3 प्लस H2O बन रहा है, ये पहला हो गया। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस AgNO3 और आपका बन क्या रहा है यहाँ जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर ZnNO3 प्लस Ag, ये बन गया। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड Al प्लस CuCl, ये किस में बदल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu में कॉपर। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट 4 है ये, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और ये बदल किस में रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक, ये 4 ऑप्शन हैं इसमें भी। तो देखिए इनको भी बैलेंस करना है। यहाँ देखो CaCO2 और एक को यहाँ से CaCO3 हो गया, H2 और एक ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला बैलेंस है। दूसरा देखो NO3 ट्वाइस लगा, यहाँ 2 लगा दो, 2 सिल्वर हो गए, यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। यहाँ आ जाओ AlCl3 है, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ Cu3 निकल जाएगा। नीचे आ जाइए BaSO4 K2Cl2 नजर आ रहा है, 2KCl कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है ये क्वेश्चन नंबर 7 का ABCD। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। चलो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड KBr है और BaI2 बेरियम आयोडाइड बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ये पॉइंट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का A। और बी देखो, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को हीट कर दिया जा रहा है, बन रहा ZnO प्लस CO2 और फिर हाइड्रोजन प्लस Cl2 C H2 प्लस Cl2, ये क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दे रहा है। और डी क्या है, मैग्नीशियम प्लस HCl Mg प्लस HCl, ये क्या बन रहा है MgCl2 प्लस H2। आपसे इस सवाल में ये पूछ रहा है कि इनको क्या करना है, संतुलित करना है और इनके टाइप बताने हैं, किस टाइप का रिएक्शन है ये। चलो देखो ऊपर वाली अभिक्रिया में क्या है, प्लस माइनस, इसके प्लस का इसके माइनस के साथ, इसके प्लस का इसके माइनस के साथ। पहले बैलेंस करने की बात आई है, बैलेंस कर ही लेते हैं। ठीक, ये हो गया। हमने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया गया था, जब अभिकारक अणुओं के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और बैलेंस हो गया ये। दूसरा देखो, जब कोई अभिकारक अणु गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद अणुओं में टूट जाता है, जिसको वियोजन कहते हैं, लेकिन टेम्परेचर देने पर हो रहा है, नाम क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन। इस क्रिया का नाम क्या है, ऊष्मीय वियोजन। यहाँ चले आओ, H2 और Cl2 मॉलिक्यूल प्रकाश की उपस्थिति में HCl अगर टूटता है तो H2Cl2 देता है,
तो H2 और Cl2 अगर जुड़ के HCl बना रहे हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जांपल है? यौगात्मक अभिक्रिया। होता क्या है इसमें कि दो अभिकारक अणु आपस में जुड़कर उत्पाद का एक अणु बनाते हैं, इस क्रिया का नाम यौगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ चले आओ, देखो यहाँ HCl है, Mg है, Mg इसको हटा के इसका स्थान ले लिया, हाइड्रोजन निकल गया। ये कौन सी अभिक्रिया है? ओनली विस्थापन। यहाँ पर क्या हुआ? एक परमाणु का स्थान हटा के दूसरा ले लिया, ये हो गया रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी और शोषी आपको दिखाया गया है। वह रासायनिक क्रिया जिसके पूर्ण होने पर ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी है, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को देकर ऊष्मा देने के बाद वो अभिक्रिया प्रोडक्ट बनाती है तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। इसको पढ़ाए हैं, वहां से इसको मैटर ले लीजिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 श्वसन पूछ रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी। अब फिर देखो श्वसन क्रिया क्या होती है? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। खानों में रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कौन है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को वायु द्वारा जलाते हैं, क्या बनता है? CO2 और H2O, और यहाँ से निकलता क्या है? एनर्जी। इस फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में उससे मतलब है, यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, इसलिए यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बैलेंस कर लो, ठीक। तो ये आपका ऊष्मा श्वसन का ये रिएक्शन हो गया। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और इसके अतिरिक्त एटीपी अणु बनते हैं, वो एनर्जी के रूप में होते हैं, निकलते उत्सर्जित होते हैं। तो चूंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रही है, अतः श्वसन एक टाइप की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्या है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, और संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कोई AB नाम का मॉलिक्यूल है, एक और B में यह टूट गया, इस क्रिया का नाम क्या होगा? वियोजन, ठीक। और अगर A और B आपस में जुड़कर AB नाम का मॉलिक्यूल बनाए तो इस क्रिया का नाम क्या होगा? संयोजन। अब इसमें आपसे एग्जांपल भी पूछा है, बहुत ढेर सारी अभिक्रिया आप पढ़ लिए हैं, कोई एग्जांपल दे दीजिएगा जिसमें अभी अभी मिला था क्या? जड़ेन कार्बोनेट, इसको हीट किए किसमें? जिंक ऑक्साइड और CO2 में। ये किस टाइप की अभिक्रिया है आपकी? यही तो है वियोजन। एक अभिकारक टूट जा रहा है, संयोजन में क्या मिला था? H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाया था? HCl। ये है आपका संयोजन। कहा क्वेश्चन की संयोजन वियोजन आपस में विपरीत क्यों होते हैं? वियोजन में क्या होता है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, जबकि संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वियोजन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखो जिसमें प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। तो आपको वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हम पढ़ाए हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप की? 2 टाइप की, 3 टाइप की, प्रकाशिक वियोजन, विद्युत वियोजन और इलेक्ट्रिक वियोजन, यानी कि विद्युत वियोजन, प्रकाशिक वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। 3 पढ़ाए हैं आपको। इसमें पूछ रहा है आपसे ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। CaCO3 को गर्म कर देते हैं, CaOCO2। ये कौन सा उदाहरण है? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा देने पर टूट रहा है। H2O मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत देने पर ये किसमें टूटेगा? H2+O2 में। HCl ले लो, यहाँ दिखाएंगे HCl, ये किसमें टूटेगा? H2+Cl2 में।
ये क्या होगा, ये आपका कौन तीनों का एग्जाम्पल है। यहाँ विद्युत देने पर टूटा तो नाम क्या देंगे, विद्युत वियोजन। यहाँ प्रकाश देने पर टूटा तो नाम क्या देंगे, प्रकाशिक वियोजन। ये एग्जाम्पल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। 13 विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है, क्या होगा इसमें देखो, विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन क्रिया में क्या होता है, कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु का स्थान हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, दो अभिकारी अणुओं के मध्य में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट की विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लीजिए। देखिए सवाल नंबर 14वां सवाल है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें हम Cu डालते हैं तो ये क्या ले रहा है, सिल्वर प्राप्त करने कॉपर द्वारा विस्थापित करते हैं। इसके लिए क्रिया लिखिए, CuNO3 प्लस Ag। कह रहा है इस क्रिया के लिए समीकरण लिखिए, तो आपने लिख दिया, ये रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। जो अवक्षेपण अभिक्रिया आया है, अवक्षेपण अभिक्रिया का ही दूसरा नाम होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको द्विविस्थापन पढ़ाया गया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। वहां से डिफिनीशन और एग्जांपल इसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा ऑक्सीजन की योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब अपचयन रिडक्शन। तो ऑक्सीजन की योग एवं ह्रास के आधार पर, तो ऑक्सीजन का निकलना और जुड़ना, इस बेस पर कह रहा ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा दीजिए। तो हमने आपको ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाया है, तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि जैसे Cu है, H2O के साथ रिएक्शन करा के हम यहाँ CuO और H2 बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन की योग एवं ह्रास के आधार पर पूछा है। यहाँ देखो कॉपर अकेला है, यहाँ कॉपर का ऑक्साइड बन गया, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन अकेला हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाने पर जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ से ऑक्सीजन का निकल रहा है, निकलना क्या होता है, अपचयन। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम कहते हैं अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। C+H2O, यहाँ CO प्लस H2 बन जाएगा, सेम यही कंडीशन है। यहाँ का कार्बन अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल कोई भी आप दे सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। तो जो कॉपर का ऑक्साइड होता है ये ब्लैक इन कलर का होता है, तो तत्व यक्ष कौन है, कॉपर है, और उसका ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या होगा, CuO। आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 18 देखिए, कह रहा सवाल, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था एक घटना, क्या, संक्षारण, कोरिजन। कोरिजन ये घटना आपको बताई गई थी। संक्षारण में क्या होती है, जब लोहे की बनी वस्तु को वायु, नमी या एसिडिक मीडियम में रख देते हैं तो क्या होती है, धीरे धीरे उसकी परत डिस्ट्रक्ट होने लगती है, टूटने लगती है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, संक्षारण। तो कह रहे हैं कि लोहे की बनी वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो संक्षारण की घटना से बचाने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था,
जब ये टॉपिक पढ़ाया था विकृत गंधिता, विकृत गंधिता एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, रैंसिविटी, रैंसिविटी विकृत गंधिता पढ़ाया गया था। तो विकृत गंधिता में हमने एक एग्जांपल लिया था कि जो चिप्स की पैकेट आती है 5 रुपया 10 रुपया वाली, चिप्स की जो पैकेट है उसमें जो एयर भरी होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस द्वारा उसको संरक्षित करते हैं। यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो क्या करती है नाइट्रोजन, उस तेलीय या खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने के टाइम को बढ़ा देती है। मतलब ये ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? रोक दिया जाता है, रोक देता है। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से अगर डालते हैं उसमें तो ऑक्सीकरण को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न पदों की व्याख्या करो। क्या है? संक्षारण और विकृत गंधिता। तो इन दोनों पे टिप्पणी पूछ रहा है कि आपको पढ़ाया जा चुका है टिप्पणी इसकी। ठीक, ये सवाल 20 थे आपके सिलेबस एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में। इतना आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट एनसीईआरटी हम कराएंगे। आज के लिए इतना।